अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, कल जो हमने डिस्कस किया था लॉन्ग क्वेश्चन, वो था कंपाउंड। क्या था? पेज नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक 1.3। इसका हमने एलिमेंट भी पढ़ लिया, कंपाउंड भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर। क्या पढ़ना है? पेज नंबर 6, द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। यहां से लेके लाइमस्टोन तक, यहां तक आपने जो है निशान लगा लेना है लॉन्ग क्वेश्चन अगर मिक्सर वाला होता है। तो बच्चों, जो आज का हमारा काम है, 2 डेज वर्क, उसकी तरफ हम जरा गौर कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरह आएगा? डिफाइन मिक्सचर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। मिक्सचर की तारीफ करें और इसकी एग्जाम्पल्स के साथ जो है इसकी टाइप्स बयान करें। क्या बयान करें? टाइप्स। क्या बयान करें? समझ आ गई है? अब बेटा ये था लॉन्ग। अब इसी लॉन्ग में से 2 तरह के शॉर्ट भी आ सकते हैं। कितने तरह के शॉर्ट आ सकते हैं? पहला, डिफाइन मिक्सचर विद एग्जांपल। दूसरा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर का जो है लॉन्ग स्टार्ट करने से पहले, ये जो पेज नंबर 6 पे पहली लाइन है, द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, ये मैं आपको जरा समझा देता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ कंपाउंड आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट अ गिवन सैंपल एंड फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर। बच्चों, इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि पीछे हमने एलिमेंट पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा। एलिमेंट और कंपाउंड की जो क्या है कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी? जबकि मिक्सचर में ये केस होमोजेनियस में नजर आता है लेकिन हेट्रो में नजर नहीं आता। समझ आ गई है? अब ये यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? कंपाउंड और एलिमेंट्स में एटम की फिक्स रेशो होगी, कंपाउंड में एलिमेंट्स की यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर या किसी सैंपल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, क्या वो बेतरतीब है, डिसऑर्डरली है, या इवनली अरेंज है। ठीक है? अगर तो उस सैंपल के अंदर कोई कंपोनेंट अगर मौजूद है, वो अगर उस सैंपल में हर जगह उसके हर एक हिस्से में मुकम्मल मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म। अगर हर जगह सेम ना होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म है नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम स्टूडेंट्स पानी ले लेते हैं, पानी के अंदर नमक को डिजॉल्व कर देते हैं, मतलब हमने नमकीन पानी बना लिया। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमने एक गिलास के अंदर नमक को मिक्स कर लिया तो उस पूरे गिलास में, उस पूरे पानी के हर एक पार्टिकल तक नमक चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पानी के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर नमक होगा, नीचे नहीं होगा। ऐसा होगा ये पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं? इसके अलावा अगर हम पत्थर की बात कर ले, ठीक है, रॉक जो बड़े बड़े होते हैं, अगर उनके अंदर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो वो हो सकता है ऊपर कोई पार्टिकल ग्रेफाइट है या लाइमस्टोन है, वो ऊपर कुछ मकदार में हो, नीचे कोई और मकदार, मतलब मकदार डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होगी। समझ आई है? तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर। सबसे पहले बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि सबसे पहले आपने हेडिंग जो लिखते वक्त लगानी है या बुक के ऊपर भी, वो है डेफिनेशन। क्या है? A mixture is formed when more than one type of elements or compounds are mixed together without any fixed ratio. Without any, यहाँ पॉइंट समझने वाला है। मिक्सचर एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर बनता है, एक से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर बनता है, वो आपस में मिक्स होते हैं लेकिन कोई फिक्स रेशो नहीं होती। फिक्स रेशो
समझ आ रही है? कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था कि फिक्स रेशो होती है एलिमेंट्स की, लेकिन मिक्सचर में फिक्स रेशो नहीं। ये फर्क है कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन में। क्लियर हो गया? अगर आप लोग मिक्सचर की एग्जांपल्स बताएं, एग्जांपल्स में एयर है, हवा, सॉइल मट्टी, टैप वाटर वो जो टूटी का नल से पानी आ रहा होता है, मिल्क दूध, ये मिक्सचर है। किस तरह मिक्सचर है? हवा, हवा में डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, गैसेस भी हैं। तो हो सकता है यहाँ इस कमरे में इन पार्टिकल्स की, डस्ट पार्टिकल्स की या गैसेस की कुछ मकदार और हो, दुनिया के किसी दूसरे कोने में कुछ और हो। तो हवा भी क्या है? मिक्सर, क्योंकि हवा के अंदर जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं है। इसी तरह सॉइल, मट्टी में भी कोई भी पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है अगर हम नॉर्मल शहर की बात कर ले तो शहर में मट्टी की पार्टिकल्स किसी और तरह के हो, गेहूं में किसी तरह के और तरह के हो। ठीक है, तो इसी तरह नल से निकलने वाला पानी, अब उस पानी के अंदर हो सकता है इम्प्योरिटीज हो, क्लोरीन हो, डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि क्या होगा? मिक्स, और वो फिक्स नहीं होंगे, वो फिक्स नहीं होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स दूध, दूध में भी डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये है एग्जांपल्स मिक्सचर की। अगर आपको लॉन्ग आता है तो ये सारा करना है, अगर ये पहला शॉर्ट आता है डिफाइन मिक्सचर विद एग्जांपल तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कर लेना है। समझ आ गई है स्टूडेंट्स? इसके बाद हम मूव करते हैं मिक्सर की टाइप्स की तरफ। मिक्सर की दो टाइप्स है, एक है होमोजीनियस मिक्सर और एक है हेट्रोजीनियस। अब बेटा ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस बेटा ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक। होमो, होमो का मतलब है, होमो को इंग्लिश में कहते हैं सेम। क्या नाम देते हैं? सेम। और जीनियस, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं काइंड, किस्म, सेम काइंड। इसी तरह हेट्रोजीनियस ये भी क्या है? ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक वर्ड। और इसको हम, ये निकला है हेट्रो, हेट्रो ग्रीक है, और इसको हमें इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंट। क्या नाम देंगे? ये आपने लिख लेना है। इसका मतलब होमोजीनियस जिसमें हम सेम पढ़ेंगे। बेटा पुरानी बुक में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन इस तरह थी, होमोजीनियस मिक्सचर आर दो इन विच, उन जिनमें उन कंपोनेंट्स की जो मकदार है वो यूनिफॉर्मली अरेंज है। ठीक है, और हेट्रो में यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं होती, लेकिन आपकी बुक वाले ने थोड़ी बहुत चेंज की है, हमने बुक को ही फॉलो करना है। तो होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या है? आ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड साल्ट, जो मैंने पहले एग्जांपल दी है, पानी और नमक का सॉल्यूशन, पानी और इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ये एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर की। किसकी एग्जांपल है? क्यों? क्योंकि बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन, इसकी मकदार, इसकी मकदार यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। थ्रू आउट कहते हैं मुकम्मल तौर पर, मतलब मुकम्मल सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म है इसकी मकदार साल्ट की। इसकी साल्ट, और यूनिफॉर्म का मैंने आपको बता दिया है, यूनिफॉर्म का मतलब है किसी सैंपल में पार्टिकल्स का इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर इवनली, जिस तरह हम इवन को तो वैसे कहते हैं 2 4 6, ठीक है, मतलब इजीली अंडरस्टैंड होता है। इसी तरह अगर मैं आम लफ्जों में बयान करूं तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो पार्टिकल किसी सैंपल में मौजूद है वो क्या होंगे? उस सैंपल के हर जगह पे क्या होंगे? सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि उस सैंपल में ऊपर कोई और मकदार हो, नीचे, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि गिलास में हमने चीनी, नमक, नमक को पानी में मिलाया, तो ऐसा नहीं होगा कि नमक ऊपर को कुछ और मकदार हो, नीचे वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म। क्या नाम देंगे? अब स्टूडेंट्स होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल भी आपको पता चल गई, वाटर और साल्ट की। इसके बाद है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन, अ सैंपल ऑफ रॉक, एक पत्थर का सैंपल एक एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। क्यों? क्योंकि इट्स कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि पत्थर के अंदर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स है, उज्जा है, वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे इन इट्स डिफरेंट पार्ट। उस पत्थर के
डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर पत्थर के अंदर ये पाया जाता है ग्रेनाइट मिनरल्स पाई जाती है, मादनियात, मीका मादनियात पाई जाती है, लाइमस्टोन पाई जाती है। अब हो सकता है ग्रेनाइट एक बड़ा पत्थर, फर्ज करें ये एक पत्थर है, ठीक है, इस पत्थर के ऊपर अगर हम बात कर ले ग्रेनाइट की, तो हो सकता है पत्थर के ऊपर वाली सतह पे ग्रेनाइट की मकदार कोई और हो, नीचे कोई और हो, सेंटर में कोई और हो, ठीक है, इसलिए इसको हम देंगे हेट्रोजीनियस। क्या नाम देंगे? हेट्रोजीनियस। तो लाइमस्टोन, ये जो तीन मैंने वर्ड बताए हैं, ये तीनों जो हैं रॉक की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? क्लियर हो गया? मुझको तो नहीं यहाँ तक। अब बेटा मिक्सर का जहां पे लॉन्ग क्वेश्चन एंड होता है, वहां पे पेज नंबर 7 में आपको पिक्स नजर आ रही है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स में आयरन रॉड, इनकी शेप इस तरह की है, आपने देखा होगा सर ये जो छक्कों में डालते हैं हम। कॉपर वायर, ये बिजली की तारों के अंदर होता है। स्क्रू एंड नट ऑफ जिंक, ये भी आपने नट वगैरह जो है ना डेली लाइफ में काफी देखे होंगे। कंपाउंड की एग्जांपल में आयरन सल्फाइड, उसकी शेप किस तरह की है नजर आ रहा है। कॉपर क्लोराइड, इसकी शेप भी नजर आ रही है। अगर हम मिक्सर की बात कर ले, रॉक और चॉकलेट, चॉकलेट भी क्या है? मिक्सर है। ये था बच्चों हमारा मिक्सर लॉन्ग क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया है। येलो बॉक्स में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये अगर मैं आप पढ़ूं तो क्या लिखा है? मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर, बहुत सारे एलिमेंट्स कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। नेचर का क्या मतलब होता है? कुदरती तौर पर, जो कि इंसानों ने इजाद नहीं की है, कुदरत की तरफ से। बट सम आर आर्टिफिशियल, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमने खुद दरियाफ्त की है। आर्टिफिशियल मतलब होता है मसनूई तरीके से जो इंसान तैयार करता है। टेक्नीशियम वाज फर्स्ट एलिमेंट क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी। जो है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एलिमेंट है जो कि सबसे पहले साइंटिस्ट ने लैब में इजाद किया, उस एलिमेंट का नाम है टेक्नीशियम। क्या नाम है? अगर आपको एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एलिमेंट इन्वेंटेड बाय ह्यूमन? टेक्नीशियम। आगे और भी 3 ऑप्शन दिए होंगे तो आपने टेक्नीशियम पे टिक करना है। समझ आ गई है? तो टेक्नीशियम एलिमेंट इंसानों ने खुद इजाद किया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमने पढ़ा मिक्सर की डेफिनेशन, मिक्सर की एग्जांपल, मिक्सर की टाइप्स, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। और मैंने बताया कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सर जो है ये ग्रीक वर्ड्स है। होमो मीन्स सेम, बोले, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स और जो आगे जीनियस है उसका मतलब है काइंड। ये आप अपने अपने बुक के ऊपर लिख लें। जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो भी अपनी अपनी बुक के ऊपर ये जो है निशान लगा लें। इसको आपने अच्छे से याद करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।